अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 12.7 जो है वो करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 की, क्लास फर्स्ट ईयर की। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने जितनी भी 6 एक्सरसाइजेस की हैं उसके अंदर हमने ट्राइंगल का जो है ना वो सॉल्यूशन पढ़ा था, यानी ट्राइंगल को हल किस तरह किया जाता है, जिसके अंदर हमने देखा हमें कभी दो साइडें और एक एंगल दिया जाता था, कभी जो है वो दो एंगल और एक साइड दी जाती थी। फिर उसमें राइट एंगल ट्राइंगल को भी हमने डिस्कस किया था और मुख्तलिफ क्वेश्चनों के ऊपर लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट को अप्लाई करके जो है ना वो हमने अपना बाकी जो चैप्टर है ना, पहली 6 एक्सरसाइजेज उसको सॉल्व किया था। आज इस एक्सरसाइज के अंदर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करना है कि किसी मुसल्लस का अगर एरिया निकालना हो तो किस तरह निकाला जाता है। छोटी क्लासों में स्टूडेंट हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमने एरिया निकालना हो ट्राइंगल का तो उसकी लेंथ हमें दी जाती है, ठीक है, लेंथ मीन उसको बेस कह देते हैं, और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी आल्टीट्यूड हाइट के साथ और हम डिवाइड कर देते हैं उसको दो के ऊपर, तो इस तरह ट्राइंगल का एरिया निकल आता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर हमें ना तो बेस दिया गया है, ना आल्टीट्यूड दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास तीन कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो चलते हैं जी कि हमने उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, उसके आइडियाज क्या हैं, उसके कंसेप्ट क्या हैं, ताकि हम इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन जो है उन्हीं आइडियाज को बेस बना के सॉल्व कर सकें। सबसे पहले स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन जो है वो यूं दिया जा सकता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो दो साइडें और एक एंगल दिया जाएगा और कहेगा कि आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यानी दो साइडें और एक एंगल। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हमें वो दो साइडें और एक एंगल देगा तो सिमिलरली लास्ट एक्सरसाइज की तरह जो दो साइडें देगा ना उससे हटकर, यानी होगा उससे रिलेटेड लेकिन लफ्जों के लिहाज से उससे हटकर, जैसे ए का एंगल हमने अल्फा रखा हुआ है, बी का एंगल बीटा और सी का गैमा। हमें जो दो साइडें वो देगा, मसलन ए और बी देगा तो एंगल गैमा देगा, बी और सी देगा तो एंगल अल्फा देगा। इसी तरह दो साइडें और एक एंगल देके कहेगा कि आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आपने इसके ऊपर लगाना होगा लॉ ऑफ साइन, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाला नहीं बल्कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। तो एरिया निकालने के लिए जब आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वो होगा 1/2, जो दो साइडें दी गई हैं उनका प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई साइन जो गैमा दिया जाएगा। बड़ा आसान सा ये तरीका है, आसान क्वेश्चन है। अगर हमें ए भी उसने दे दिया तो उसे एंगल गैमा देना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड बात है। बाद का हम पहली रकम दूसरी देख के भी पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 यानी हाफ ए बी साइन गैमा। तो साइन गैमा की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, जो जवाब आएगा उसको बी से फिर ए से जरब देंगे और दो पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। यानी पहला स्टेप, पहला काम, जब हमें दो साइडें और एक एंगल दिया जाए तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2, जो दो साइडें दी गई हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें और जो तीसरा एंगल दिया गया है उसको साइन के साथ लिख के हल कर दें। ये कब अप्लाई करना है स्टूडेंट, जब हमें दो साइडें और एक एंगल दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, यूं भी हो सकता है कि हमें दो एंगल दिए जाएं और एक साइड दी जाए। तो स्टूडेंट, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था कि जब भी हमें दो एंगल दिए जाते हैं, दो एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हमारा पहला काम यह होता है कि हमने उसका तीसरा एंगल मालूम करना है। जो ही हमें दो एंगल वो देगा, हमारा काम है कि हमने तीसरा एंगल जो है वो मालूम करना है। इट मीन अब हमारे पास तीन एंगल और एक साइड जो है ना वो मौजूद होगी। अब हमने ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2, उसी तरह सेम हाफ, लेकिन
जो साइड दी गई है उसका आपने स्क्वायर लिखना है। मसलन हमें ए दिया गया है, आपने लिखना है ए स्क्वायर। अब जो ए से रिलेटेड एंगल होगा ना वो हमेशा बटे में आएगा। मसलन ए से रिलेटेड एंगल कौन सा है, अल्फा, तो बटे में आएगा साइन अल्फा, और बाकी दोनों एंगल साइन के साथ ऊपर आएंगे। तो ये कब फार्मूला आपने अप्लाई करना है, जब आपको दो एंगल और एक साइड दी जाएगी। फिर बात याद रखना, मैंने आपको बताया जब हमें दो एंगल दे दिए तो हमारा काम है कि पहले तीसरा एंगल मालूम कर ले। अब मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन में उसने बी दे दिया, तो अब वो बीटा वाला एंगल हमें नहीं देगा, हमें वो अल्फा देगा और गैमा देगा। यानी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी हमें बता रही होती है। स्टूडेंट जब भी आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व किया करें ना, तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड अच्छे तरीके से करना है। बाद यूं होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने के बाद ना हमें वहां से भी आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन हमारे साथ क्या करने वाला है, इसने सॉल्व कैसे होना है। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को रट्टा ही लगाएं, हमें कुछ खुद भी सेंस इस्तेमाल करना होती है। जो ही हमें क्वेश्चन में वो कहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और हमें नजर आ गया कि उसने हमें एक साइड दी है, तो हमें खुद पता चल जाएगा खुद ब खुद कि जो उसने एक साइड दी है इससे हटकर उसने दोनों एंगल दिए होंगे। ऐसा ही होगा क्वेश्चनों में। मसलन आपको वो साइड दे देता है बी, और अंडरस्टूड बात है, लाजमी है कि उसे एंगल जो हमें देने पड़ेंगे वो अल्फा और गैमा होंगे। हमारा काम क्या है, अल्फा और गैमा की मदद से सम ऑफ ट्राइंगल के एंगल्स के मजमुआ इक्वल 180 की मदद से हमें बीटा निकालना है। पहले दो एंगल दिए गए हैं, हमारा काम है कि हम पहले बीटा निकाल लें। अब होगा क्या, तीन एंगल हमें पता चल गए और साइड दी गई है बी। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2, जो साइड दी गई है उसका स्क्वायर, बी दिया गया था बी का स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया कि जो साइड दी जाएगी उससे रिलेटेड है, यानी उसके नाम से मिलता है एंगल, बटे में लिखना है बी स्क्वायर, बटे के अंदर साइन बीटा, और इसके हटकर दो एंगल कौन कौन से रह जाएंगे, अल्फा और गैमा, तो इनको आपने ऊपर लिखना है। इस तरह स्टूडेंट ये आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे जिसमें आपको दो एंगल और एक साइड दी जाएगी। इसके बाद चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के लास्ट वन क्वेश्चन के कंसेप्ट की तरफ, जिसके अंदर आपको तीन साइडें वो देगा और कहेगा आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है। जब आपको तीन साइडें दी जाए तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आपने देखना है इस पे फार्मूला कौन सा लगता है। बात वही है कि कंसेप्ट अगर है तो क्वेश्चन 1 2 4 क्या स्टूडेंट आप जितने मर्जी रखने लिखते जाएं, एग्जाम्पल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, अनसीन आ जाए, कहीं से आ जाए, हमें सिर्फ कंसेप्ट अगर है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस के तौर पर मेरी कोशिश होती है कि एक आधा दो क्वेश्चन कर लूं, और मैक्सिमम मेरी कोशिश आपके साथ इसलिए ये होती है कि आप जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी हमें मैथ आता है, बजाय मैं सारे जूस करता जाऊं। तो स्टूडेंट इसका मतलब तो फिर यही है कि मैं बजाय क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के आपके साथ हेल्पिंग बुक का फला पेज है जी, फला नोट्स का ये शेयर कर दूं, तो इससे स्टूडेंट की प्रैक्टिस नहीं होती। मैथ बेसिकली प्रैक्टिस का नाम है, जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना जल्दी आपको मैथ आएगा। जी चलते हैं लास्ट कंसेप्ट की तरफ। जब हमें तीन साइडें दिए जाएंगी स्टूडेंट तो आपने उसके ऊपर हीरो फार्मूला अप्लाई करना है। क्या है जी वो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और होल सारी रकम का स्क्वायर रूट। अब हमें a दिया जाएगा, b दिया जाएगा, c दिया जाएगा, s कैसे निकालना है, आपने जो ट्राइंगल की तीनों साइडें दी गई हैं उनको करना है जमा, तकसीम करना है दो पे, तो आपके पास s निकल आएगा। अब s माइनस ए, s निकल आया, a दिया होगा माइनस करें, s माइनस बी, b दिया होगा, s निकल आया, s माइनस सी, c दिया होगा, s निकल आया। इन तमाम रकमों को आपस में जरब कर दें, s वाली से s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और सारी रकम का ले लें जजर, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। इसके बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो बात वही है, स्टेटमेंट के हैं, भारती हैं, जुमलों में हैं, जैसे भी हैं। तीन कंसेप्ट हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ लिए। नंबर वन, गौर से सुनिएगा फिर क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नंबर वन,
जब हमें दो साइडें और एक एंगल दिया गया है, क्या करना है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ जो दो साइडें हैं उनका मल्टीपल और साइन आगे वो एंगल लिखना है जो दिया गया है। नंबर 2, दूसरे कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में यूज करना है, हमें दो एंगल दिए जाएंगे अब और एक साइड दी जाएगी। आपने दो एंगलों की मदद से तीसरा एंगल मालूम करना है। जब आपके पास तीन एंगल मालूम हो जाए, एक साइड आपको दी जाएगी, इट मीन आपके पास चार चीजें आ गई। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हाफ जो आपको साइड दी गई है उसका लेना है स्क्वायर, उससे नाम से मिलता जुलता एंगल आपने लिखना है बटे में, और बाकी जो दो एंगल रह जाएंगे उनको आपने ऊपर लिखना है। इससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट वन कंसेप्ट क्या है, जब आपको स्टूडेंट तीन साइडें दी जाएं तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, आपने उसके ऊपर लगाना है हीरो फार्मूला। तो हीरो फार्मूले के अंदर पहले एस मालूम करना है, कैसे, इन तीनों साइडों को करें जमा, डिवाइड करें दो के ऊपर तो आपका एस निकल आएगा। जो ही आपका एस निकले वो टोटल एस में से ए निकालें, टोटल एस में से बी निकालें, टोटल एस में से सी निकालें, तो सारी रकमों को मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। इसी तरह स्टेटमेंटों में भी यही तीन कंसेप्ट यूज होंगे, कभी दो एंगल एक साइड, कभी दो साइड एक एंगल, या तीनों साइडें। जस्ट फर्क क्या होगा कि उसके अंदर आपको इबारत जो है वो जुमले की सूरत के अंदर लिखी गई नजर आएगी। मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपको कंसेप्ट आइडिया समझ आ चुके होंगे। चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। जी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है जी ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है। तो देखें, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जरूरी नहीं है कि हमने पहले ये करना है, हम पहले ये कर लेते हैं। बात वही है कि हमें क्वेश्चन की पहचान आनी चाहिए। देखें, दो साइडें हैं ए बी, तो मैंने कहा कि जब दो साइडें देगा तो इससे हटकर एंगल देखें, गैमा है, ये दो नहीं है, उससे हटकर है, तो हमने निकालना है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी ये अलामत होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, इसको जरा थोड़ा सा बोल्ड कर लिया जाता है इस साइड को, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ, यानी 1/2 जो दो साइडें दी गई हैं इनका प्रोडक्ट और साइन जो आपको एंगल दिया गया है। कोई नई चीज नहीं है, जो चीजें हैं उसको वैसी की वैसी पुट कर दें, इक्वल ये वैसी चलता आएगा। 1/2 इंटू ए की कीमत 200, बी की कीमत 120 और गैमा की कीमत 150। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, साइन 150 जो जवाब आए उसको 120 से जरब देंगे, जो जवाब आएगा 200 से जरब देंगे और तकसीम किस पे कर देंगे, 2 पे। तो करते हैं जी स्टूडेंट इसको हल। तो सबसे पहले साइन 150 जो जवाब आया जरब 120 जो जवाब आया जरब 200 जो जवाब आया तकसीम 2। तो आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा 6000। तो स्टूडेंट यहां पे आपने लिख लेना है जी 6000, और चूंकि एरिया है तो इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। चूंकि यहाँ पे यूनिट कोई नहीं दिया गया तो आपने लिख देना स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर का स्क्वायर, चूंकि जस्ट इसके साथ जो भी यहाँ यूनिट होगा तो स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया निकल आया। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं जी दूसरे जूस की तरफ। बी सी हमें दिया गया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ। अब देखें बी सी है तो यहां पे आंखें बंद करके बी सी नजर आएगा कि यहाँ ए नहीं है, तो लाजमी बात है कि वो हमें एरिया जो एंगल है वो अल्फा देगा। जी आप स्टूडेंट जस्ट करना क्या है, इसमें वैल्यूज करें पुट। तो मेरा ख्याल है कि जब हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट आइडियाज समझ आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन हमें आसान लगना शुरू हो जाते हैं। बल्कि स्टूडेंट जिनको समझ कंसेप्ट की ही आ जाती है तो वो उनके लिए ये क्वेश्चन फिर बोरिंग शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो आइडिया आ गया, ये तो आसान है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैं यही चाहता हूं कि हम मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस स्टूडेंट करेगा
बास तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनको लगता है जी सर तो एक जूस करवाते हैं या दो, मुझे तो तीसरे जूस की नहीं समझ आई। तो फिर आप क्या किया करें स्टूडेंट, इसका बेहतरीन हल है, जो मेरा पार्ट कंसेप्ट वाला होता है, जिस पोर्शन में मैंने आपको कंसेप्ट दिया होता है, उसको बहुत तवज्जो से देख लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए जी स्टूडेंट चलते हैं जी इसको हल करने की तरफ। तो साइन 30 डीएमएस वाला बटन, 45 डीएमएस वाला बटन, जरब 45 जरब 37, जो आया जवाब उसको तकसीम कर दें 2 पे, तो आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा 425.65, 425.65 और 7 लिखने स्क्वायर यूनिट। जी स्टूडेंट इसका तीसरा जूस कर लीजिएगा, बल्कि ना सिर्फ तीसरा बल्कि एग्जाम्पल्स भी हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्या करना है, इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। देखिए एक साइड दी गई है, 2 एंगल, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइड दी जाएगी उससे हटकर नाम से रिलेटेड जो है ना एंगल होंगे। देखिए बी दिया गया, यहाँ बीटा नहीं होगा, तो हमें पहले बीटा निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है आप लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या किया जाता है, गैमा और अल्फा की वैल्यू पुट करके जमा करें, 180 में से माइनस कर दें, तो यहां देख लेते हैं जी हमारे पास बीटा कितना आता है। क्या करना है स्टूडेंट, हमने 36 41 जमा 45 17, जो जवाब आया 180 में से माइनस कर दें उसको, तो आपके पास आ जाएगा 98 डिग्री जी, 98 डिग्री और 2 मिनट, ये हमारे पास बीटा निकल आया। तो जब हमारे पास स्टूडेंट 2 एंगल दिए गए थे, तीसरा निकल आया, अब हमने एरिया निकालना है। तो क्या बताया था जी, क्या फार्मूला है, हाफ जो हमें साइड दी जाएगी उसी रकम का स्क्वायर, बी दिया गया उसका स्क्वायर, तो बटे के अंदर इससे रिलेटेड एंगल साइन बीटा, जो 2 एंगल रह गए उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, साइन अल्फा और साइन गैमा। देखें कितना आसान तरीका है फार्मूले को समझकर लिखने का। 2 एंगल दिए गए, पहले तीसरा निकाला, एरिया हाफ, अच्छा ये 2 यहां भी आ सकता है, 2 साइन बीटा, परेशान ना होना कि ये 2 क्या करना है, बी स्क्वायर इसके साथ भी आ सकता है, यानी ऊपर रकम कौन सी रहनी है, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा बटे में 2 साइन बीटा। लेकिन चूंकि इस तरह इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें फार्मूला भी याद रहे और रट्टा भी ना लगे। तो क्या है जी, हाफ सेम उसी तरह 1/2, जो साइड दी जाएगी उसका स्क्वायर, इसी से रिलेटेड एंगल बटे में लिख लें, और बाकी जो 2 रह गए। अब देखें चारों वैल्यूज हमारे पास हैं, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू बी की रकम का स्क्वायर, तो 25.4 है, इसका लेना है स्क्वायर, साइन अल्फा की कीमत कितनी है हमारे पास 45 डिग्री 17 मिनट इंटू साइन गैमा 36 डिग्री 41 मिनट, सारी रकम का बटा कर दे तब भी ठीक है, इतने हिस्से का कर दे तब भी ठीक है, ये 2 ने इससे ही ज़रब होना है। तो साइन बीटा कितना है 98 डिग्री 2 मिनट। जी स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम इसके स्क्वायर को इससे और इससे ज़रब दे देते हैं, 1 2 3, इन 3 रकमों का मैं आंसर ऊपर लिख दूंगा जी, 25.4 का स्क्वायर ज़रब साइन 45 17, कोमे वाला बटन प्रेस करते जाइएगा, ज़रब साइन 36 41, तो आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा 273.87। अब बटे में
क्या करना है, इस 2 को इसके साथ ज़रब देनी है। स्टूडेंट बाद का ये भी हो सकता है मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं इसको, और कोई वैल्यू आगे पीछे भी लिखी जा सकती है। आपने यही नहीं कहना कि सर ने ये लिख दिया जी यही अटल है। बाद का हमसे भी सॉल्व करते हुए साइन के बजाय कॉस लिखा जा सकता है। आप इसको 1-2 बार चेक कर लीजिएगा लाजमी, और आंसर भी चेक कर लिया करें। अगर किसी जगह से थोड़ा बहुत मसला हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लिया करें। जी स्टूडेंट, साइन 98, 2 ये कॉमे वाले बटन प्रेस करते जाने हैं। साइन 98 कोमा 2 कोमा, इसके बाद आपने इसको जरब देनी है 273, सॉरी इसको आपने जरब देनी है 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.98। इस वैल्यू को 2 से जरब दी तो 1.98। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस रकम को तकसीम कर दें 1.98 पे, तो 273.87 तकसीम आंसर इक्वल 138.29। तो स्टूडेंट इसके साथ आप लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। जी ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया जब हमें 2 एंगल और एक साइड दी जाए। चलते हैं जी तीसरे जूस की। जी स्टूडेंट, तीसरा जूस है तो इसके अंदर ना मुझे यहाँ रकम में किसी जगह इश्यू लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना ए है या बी है। अगर इधर ए है तो इधर बीटा होगा, अगर इधर बी है तो इधर अल्फा होगा। बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा। जस्ट हमें तो इतना पता है, हमने कंसेप्ट ये लिया है कि जो हमें साइड दी जाती है ना उससे रिलेटेड एंगल नहीं होता। अगर इधर क्वेश्चन में ए है तो अल्फा नहीं होगा, अगर इधर बी है तो यहां बीटा एंगल नहीं होगा, और यहां अगर सी है तो यहां गैमा नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा, तरीकाकार वही है। तो सबसे पहले हमें बीटा और गैमा दिया गया है, हम यहां से अल्फा निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है हमें पता है कि अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इक्वल 180, तो दोनों के सम को उधर ले जाए। तो आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना आपने। ये इसको कर लेते हैं। क्या हमें करना पड़ेगा, पहले ये वाली रकम को जमा करना पड़ेगा इस रकम में, जो जवाब आएगा उसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा, और हमारे पास आ गया 59 डिग्री 6 मिनट। ये हमारे पास अल्फा की कीमत निकल आई। अब हमें चाहिए एरिया, तो क्या है जी फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ, कौन सी साइड दी गई है ए, तो इसका लेना है स्क्वायर। इससे रिलेटेड एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट, अल्फा, तो वो बटे में बाकी दोनों एंगल ऊपर आ जाएंगे, साइन बीटा और साइन गैमा। जी स्टूडेंट, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। 1/2 ए का स्क्वायर 4.8 इधर लिख दें, ठीक है। इसके बाद साइन बीटा की कीमत 83 42 मिनट, साइन गैमा की कीमत 37 12 मिनट, और इस रकम का बटा साइन अल्फा की कीमत 59 डिग्री 6 मिनट। जी स्टूडेंट, 1/2। अब उसी तरह इसके स्क्वायर को इससे और इससे ज़रब दे दें, तो 4.8 का स्क्वायर ज़रब साइन 83 42 ज़रब साइन 37 12, तो ये आया 13.84। इसको रफ अमल में मैं लिख देता हूं 13.84, ठीक है। इसके बाद बल्कि लिख ही दें यहाँ पे 13.84। अब उसी तरह बटे में इस रकम को इससे ज़रब दे दें, तो साइन 59 6 ज़रब 2,
तो ये आ गया 1.71। अब जो इसको तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा, वो लिख लेते हैं। 13.84 तकसीम आंसर इक्वल तो 8.06। ठीक है, ये रकम भी चेक कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इशू हो सकता है कि रकम इससे कोई हटकर हो, तो आप कहें जी तीसरे जुज का आंसर ये नहीं है, तो बहरहाल इसमें रकम में किसी जगह से शायद बुक में या इशू होगा। तो बहरहाल ये देख लीजिएगा। हमें मेन था कि इसकी प्रैक्टिस कंसेप्ट हमें आने चाहिए जी। दो एंगल, एक साइड का क्वेश्चन कर लिया, दो साइड और एक एंगल का। अब चलते हैं जी हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, इसके अंदर हमें देखें तीन साइडें दी गई हैं। तो जब हमें तीन साइडें दी जाएं, हमें एरिया निकालना हो, तो हमें हीरो फार्मूला लगाना है। क्या है जी हीरो फार्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारी रकम के ऊपर है जजर। जी स्टूडेंट, अब हमें पहले एस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको निकाल लें। एस हमारे पास इक्वल होता है ए जमा बी जमा सी बटे में 2। तो एस निकालने के लिए ए की कीमत है 18 जमा बी की कीमत है 24, सी की कीमत है 30 और सारी रकम का बटा 2। तो सबको कर लेते हैं जी जमा। 18 जमा 24 जमा 30, जो जवाब आया तकसीम 2, तो ये आ गया 36। तो हमारे पास एस निकल आया। अब हमें स्टूडेंट निकालना है एस माइनस ए। तो एस माइनस ए 36, ए की कीमत है 18, तो एस माइनस ए निकल आएगा 18। इसके बाद स्टूडेंट हमें एस माइनस बी निकालना है। एस है 36, बी की कीमत है 24, तो 36 में से 24 निकालेंगे तो 12। इसके बाद स्टूडेंट हमें निकालना है एस माइनस सी। तो 36 में से 3 निकालेंगे 30, तो आ जाएगा 6। अब ये चारों वैल्यूज हम अपने फार्मूले में पुट कर दें। एस की कीमत 36, एस माइनस ए की 18, एस माइनस बी की 12, एस माइनस सी की 6। ये स्टूडेंट इन सबको दे दें जरब। सबसे आसान क्वेश्चन है ट्राइंगल के एरिया के लिए। 36 जरब 18 जरब 12 जरब 6, जो जवाब आया उसका ले लें जजर, 216। इसके बाद चलते हैं जी तीसरे जुज की तरफ। इसका भी दूसरा जुज कर लीजिएगा। उसी तरह आपने हीरो फार्मूला लिखना है। हीरो फार्मूला लिखने के बाद आपने पहले एस निकालना है, उसके बाद एस माइनस ए निकालना है, उसके बाद एस माइनस बी निकालना है, उसके बाद आपने एस माइनस सी, और तमाम रकमों को आपने आपस में दे देनी है जरब। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एस आपको निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं 32.65। इसमें सारा मेन काम जो है ना वो कैलकुलेटर का है, वो सही तरह से यूज कीजिएगा। तो एस इसका निकलेगा, तीनों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो 70.19। इसके बाद एस माइनस ए निकालना है, यानी 70.19 माइनस ए की कीमत 32.65, 37.54। इसके बाद स्टूडेंट हमने निकालना है एस माइनस बी। तो एस की कीमत 70.19 माइनस बी की कीमत 42.81, तो 27.38। ये हमने एस माइनस बी निकाल लिया। अब स्टूडेंट एस माइनस सी हमने निकालना है। तो एस है 70.19 माइनस 64.92, तो आया 5.27।
और इस सारी रकम के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास है जजर। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन सारी रकमों को आपस में देनी है जरब। जरब 27.38 जरब 37.54 जरब 70.19। जो जवाब आया उसका लेना है जजर। तो 616.60। तो वो बेशक ना लिखें सिफर, तो ये इसका स्क्वायर यूनिट। ये स्टूडेंट हमने तकरीबन इस एक्सरसाइज को कर लिया है। अब जस्ट अबारती सवालात हैं। इस कैटेगरी का हुआ तो ये फार्मूला लगाएंगे, इस कैटेगरी का होया तो ये फार्मूला लगाएंगे, इस कैटेगरी का हुआ तो ये फार्मूला लगाएंगे। चलते हैं जी हम अपने अबारती सवालात की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसकी स्टेटमेंट में उसने कहा है कि एक साइड है, एक लॉन है, एक गार्डन है, विलेज हो सकता है, कोई भी है, उसका एरिया जो है ना वो 2437 स्क्वायर जो है ना वो यूनिट है या मीटर है। तो उसकी ये दो साइडें उसने दे दी है। तो कहता है जी उसका एंगल मालूम करें कि बीटा की कीमत क्या होगी। तो या दो साइडों को आप खुद लेट कर लें, ऐसी ये है तो बीटा हमने मालूम कर लेना है। या अगर उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में चेक कर लीजिएगा, ए और सी खुद दिया है तो उसने कहा बीटा मालूम करें। अब देखें स्टूडेंट सेम वही क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि हमने पीछे जब क्वेश्चन किए हमें दो साइडें और एक एंगल दिया जाता था, हमने ये निकाला था। अब हमें उसने ये दे दिया है, हमने ये निकालना है। तो जो इस पे फार्मूला लगता है ना, इसको चेक नहीं करना, इसको चेक करें। दो साइडें और बीटा एक एंगल दिया जाए तो उस वक्त हमने एरिया निकालने का जो फार्मूला लिखा था वो लिखना है। तो क्या था जी, जब हमें दो साइडें और एक एंगल दिया जाए तो एरिया इक्वल हाफ जो दो साइडें दी गई हैं इनका प्रोडक्ट और साथ क्या आता था साइन बीटा। ये फार्मूला हमने लिख दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। बस जो कीमतें दी गई हैं वो पुट कर दें। 2437 इक्वल 1/2 इंटू ए की जगह 79, इसके बाद सी की जगह 97 और साइन बीटा चूंकि वैसे ही वो हमें मालूम करना है। तो ये 2437 सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। इन दोनों को जरब दे दे और बटे में फिर 2 लिख दे, यानी तकसीम कर दें 97 जरब 79। जो जवाब आया तकसीम 2, तो ये आ जाएगा 38 31.5 यानी 38 31.5। साथ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट साइन बीटा। अब इसके बटे में आके ये डिवाइड हो जाएगा तो साइन बीटा हमारे पास देखते हैं जी क्या निकलता है। 2437 तकसीम आंसर इक्वल ये निकल आया 0.63। तो स्टूडेंट हमें कीमत भला किसकी चाहिए, बीटा की। तो इसको इधर लिख दें, ये जब उधर जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, तो 0.63। ये बीटा वैसे ही इसका शिफ्ट साइन इनवर्स यानी लेना है इसका, तो शिफ्ट साइन 0.63। तो कोमे प्रेस करके डिग्री मिनट में लिख लें, शिफ्ट साइन 0.63। तो ये आ गया तकरीबन 39 डिग्री 3 मिनट। तो 39 डिग्री 3 मिनट ये हमने बीटा निकालना था, वो हमने निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसी तरह स्टेटमेंट है जी उसका जो एरिया ट्राइंगल है वो इतना स्क्वायर यूनिट है, अल्फा इतना है, बीटा इतना है। तो आपने गैमा और सी मालूम करना है। तो देखें सबसे पहले तो उसी तरह अल्फा बीटा हमें दिया गया है, हम इन दोनों को जमा करके 180 में से माइनस करेंगे। तो पहला काम हमारा यही होता है, जब हमें दो एंगल दिए जाएं तो हमें तीसरा एंगल मालूम करना है। तो पहले इसको करते हैं फिर बाद में चेक करते हैं जी। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट लिख के अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इक्वल 180।
उसमें दोनों को जमा करें 180 से माइनस, तो देखते हैं जी क्या आता है। पहले इसको 32 जमा 65 37 इक्वल 180 माइनस आंसर, तो ये आया गया 82 और 23, यानी 82 डिग्री और 23 मिनट। जी हमने गैमा निकाल लिया। अब देखें उसी तरह 3 एंगल हमें मालूम है, एरिया बी मालूम है, सी निकालना है। इसको फिलहाल आप छोड़ें, जब हमें 2 एंगल और एक साइड दी जाए, हम पहले तीसरा एंगल मालूम करते हैं। तो 3 एंगल और एक साइड का फार्मूला क्या होता है जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2। कौन सी साइड मालूम करनी है? सी। तो सारी बात है इस रकम का स्क्वायर, इससे रिलेटेड एंगल गैमा कहाँ आएगा? बटे में साइन अल्फा साइन बीटा। तो कौन सा फार्मूला इस पे लगा? जब हमें 2 एंगल और एक साइड जो है ना वो दी जाए और हमें एरिया निकालना हो। अब हमें एरिया दिया गया है, साइड निकालनी है, तो उसी तरह जी एरिया की जगह 121.34 इक्वल 1/2। सी स्क्वायर हमें पता नहीं है। साइन अल्फा की कीमत कितनी है जी? 32। बीटा की कीमत 65 डिग्री 37 मिनट बटे में साइन गैमा जो अभी हमने निकाला है 82 डिग्री और 23 मिनट। ये 121 इशारिया स्टूडेंट 3-4 वैसे ही। अब इसके बाद ये सी स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसको मैंने अलग कर दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे जी? इस रकम को इस रकम को आपस में जरब देंगे, जो रकम आएगी इसको मैं ऊपर लिख दूंगा। इसके बाद इसकी रकम को 2 से जरब देंगे, वो बटे में लिख दे देता हूं जी। चेक करते हैं जी। साइन 32 जरब साइन 65 37, तो ये आया 0.48। ऊपर वाली अभी रकमों को आपस में सॉल्व किया है, तो 2 हिस्से लिख लें, 3 एक और लिख लेते हैं 2। अब बटे में इसकी रकम को मैं 2 से जरब दूंगा। साइन 82 23 जरब 2, तो 1.982 1.982। अब स्टूडेंट क्या करें? इसको इस पे तकसीम कर देते हैं। 121.34 इक्वल सी स्क्वायर इंटू, तो 0.482 तकसीम 1.982, तो यह आ गया 0.243। अब हमें चूंकि सी की कीमत निकालनी, इसको अकेला करना है, तो सी स्क्वायर इक्वल, इसको इसके बटे में ले जाएं, तो 121.34 तकसीम 0.243, यह आ गया 499.34। हमें चाहिए सी की कीमत, तो दोनों तरफ इसका जजर ले लें, तो जजर ले लिया जी इसका, तो यह आ गया 22.34। अगर एरिया स्क्वायर यूनिट में है तो इसका आंसर स्क्वायर मीटर में है तो इसका यूनिट मीटर, अगर इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट है तो इसका जस्ट आ जाएगा 7 यूनिट। तो हमने सी की कीमत निकाल ली। मेरा ख्याल है स्टूडेंट समझ आ गई होगी। तवज्जो से देखिएगा, गलती नहीं करनी, कैलकुलेटर का यूज बार बार कीजिएगा। चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कहता है जी एक लॉन है, एक गार्डन है, एक विलेज है, उसकी जो लेंथ है ना दी गई वो 30 मीटर है। तो मैंने लेट करके इसको लिख लिया जी a इक्वल 30 मीटर। आप इसको b लिख लें, c लिख लें। और कहता है फिर जो 2 एंगल हैं, एक 22.5 डिग्री है और एक गैमा है, मैंने उसको लेट कर लिया, वो 112 डिग्री है। स्टूडेंट देखें, अगर आप इसको b लेट करेंगे तो फिर आपने इसको अल्फा और इसको गैमा का नाम दे दें। अगर आप इसको सी लेट करेंगे, या आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह मर्जी लेट कर लें,
इसको अगर सी लेट करेंगे तो फिर इसको बीटा, इसको अल्फा का नाम दे दें। यानी सिंपल मतलब ये है कि जो साइड आपने लेट करनी है ये लेट करके लिख लेना है, तो आपने उससे हट कर दोनों एंगल लिखने हैं। इसके बाद कहता है कि उसके गिर्द बाड़ लगानी है या कोई फलवारी लगानी है या क्यारी जो भी है, उसका पर स्क्वायर यूनिट जो खर्चा है ना वो 5 रुपए है। तो बताइए उसके टोटल क्यारी या बाड़ लगाने पे कितना खर्चा आएगा। तो स्टूडेंट हमें पहले उस जगह का, उस गार्डन का, उस इलाके का टोटल रकबा चाहिए। जब हम एरिया निकालेंगे टोटल, तो एक स्क्वायर यूनिट पे यानी एक मुरब्बा स्क्वायर यूनिट पे 5 रुपए खर्चा आता है। टोटल पे कितना आएगा, जो जवाब आएगा उसको 5 से जरब दे देंगे। ये है जी सिंपल सी स्टेटमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखें एक साइड दो एंगल दिए गए हैं, तो हमें पहले एरिया निकालना है। तो जब हमें एक साइड और दो एंगल दिए जाएं, हम पहले क्या काम करते हैं भला स्टूडेंट, याद है ना, हमें पहले तीसरा एंगल यहां से निकालना है। ये समझ लें 22.5 डिग्री है, ये समझ लें 112.5 डिग्री है। तो हमें पहले तीसरा एंगल निकालना है। क्या है जी एरिया का फार्मूला, 1/2 जो साइड दी गई है उसका स्क्वायर ओवर में इससे रिलेटेड एंगल और ऊपर बाकी दोनों रिमेनिंग एंगल लेकिन है साइन के साथ। अब स्टूडेंट देखें हमें एरिया निकालना है, ए दिया गया, बीटा भी दिया गया, गैमा भी, ये पहले निकालना पड़ेगा। कैसे, उसी तरह इन दोनों को जमा करें और 180 में से माइनस कर दें, तो देखते हैं जी कितना आता है। ये 1/2, ए की कीमत है 30, इसके ऊपर स्क्वायर, ये साइन बीटा, मैंने बताया इसको 22.5 लिख सकते हैं। साइन गैमा 112.5 बटा अल्फा जो हमने ऊपर निकाला होगा। कैसे निकालना है, उसी तरह इन दोनों को जमा कर दें, 22.5 जमा 112.5, जो जवाब आया 180 में से उसको माइनस कर दें, तो ये आ गया जी 45। तो यहां पे आ गया जी 45। अब ये एरिया वैसे ही 1/2, 30 का स्क्वायर आई थिंक 900। अब स्टूडेंट इन सब को आपस में जरब करना है, तो इसको इसको और 900 को आपस में जरब करना है। चलो अच्छा पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन 22.5, तो ये आ गया तकरीबन 0.382, 0.382 इंटू 112.5 भी निकाल लेते हैं, 112.5, तो ये आ गया 0.923। देखें कैलकुलेटर कंसेप्ट हमें अगर आते हैं तो आप जैसे मर्जी क्वेश्चन को इधर से उधर सॉल्व कर लें, उधर से इधर। तो साइन 45 की कीमत, तो ये आ गई 0.707। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे भला, 1 2 3 को जरब दे देंगे, जो जवाब आएगा इस पे हम तकसीम कर देंगे। तो देखते हैं जी, 900 जरब 0.382 जरब 0.923, तो ये आ गया 317.32। अब बटे में इन दोनों को जरब दे दें, 2 जरब 0.707, तो ये आ गया 1.414। अब स्टूडेंट इसको इस पे कर लेते हैं तकसीम, चेक करते हैं जी एरिया कितना निकलता है। 317.32 तकसीम 1.414, तो 224.41 मीटर स्क्वायर, ये अभी एरिया निकाला है। अब हमें टोटल खर्चा चाहिए, तो पर स्क्वायर यूनिट का खर्चा 5 रुपए है, तो यहां हम लिख लेंगे रेट पर
मीटर स्क्वायर 5 रुपए, या स्क्वायर यूनिट जो भी है। टोटल एरिया कितना है जी? 224.41। तो रेट ऑफ 224.41 मीटर स्क्वायर का, तो 224.41 ज़रब 5, इसको आप ज़रब दे दें 5 के साथ, तो ये तकरीबन आ गया 11-22 रुपए। ठीक है, बाद का क्वेश्चन में एक आधे पॉइंट का फर्क भी हो सकता है, वो कैलकुलेटर के यूज पे डिपेंड करता है। तो टोटल जी जितना खर्चा होगा बाड़ लगाने का या फलवारी या जो भी है, वो 1122 रुपए होगा। मेरा ख्याल है स्टूडेंट एक्सरसाइज की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे हमारी 12/7 होती है खत्म। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।